अपना नया अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कोई इक्वेशन दिया हो या कोई समीकरण दिया हो x + 20 = 19, यह दिया है, यह दिया है x + 20x = 10, यह दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग कि इसमें एक ही चर है। देखिए x और x, यह पहला समीकरण बना है आपका और यह दूसरा समीकरण बना है। चर राशि मतलब जो a b c d करके पूरा z तक आता है, ये सब हमारे चर राशि होते हैं और उसमें अल्फा बीटा गामा भी आते हैं। लेकिन हम लोग को जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने देख लिया यह एक चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले मतलब जिसमें दो ठो चर आए, जैसे कि a + 2b = 19। देखिए इसमें दो चर आए हैं कि नहीं, इसमें a और b दोनों अलग अलग चर हैं, तो हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसमें आ जाए x + 3y = 20, ये आ जाए x - 3y = 20, यह कितना इसमें हो गया, इसमें दो चर हो गए, एक चर इधर एक चर इधर, तो यह हमारे बन गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन्हीं समीकरणों की मदद से हमें आगे जितने भी प्रश्न आएंगे उन्हें हमें हल करना पड़ेगा। हमारा जो पहला प्रश्न दिया है इसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं इसमें हमें क्या करना है। देखिए प्रश्न में बोला है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है यहां से लेकर यहां तक, यह एक कथन दिया हुआ है। इसके बाद अब से 3 वर्ष से लेकर जाऊंगा तक, मतलब कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह हमारा एक कथन बन गया पूरा, यहां से लेकर यहां तक एक कथन हमें मिल गया। यहां बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यह हमारा दूसरा कथन बन गया। अब इन दोनों कथन को लेके हमें एक बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और ग्राफी रूप में दर्शाना है। पहला स्थिति दिया हमारा कि बीजगणितीय रूपों में हमें व्यक्त करना है, ग्राफी विधि को बाद में करेंगे, पहले हम बीजगणितीय रूप को कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे हल माना। अब हमें मानना क्या, देखिए यहां बोल रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपने पुत्री से कहते हैं। यहां दो लोग हैं तो दोनों की हमें आयु माननी पड़ेगी। क्यों, देखिए यहां बोल रहा है आगे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दोनों की आयु हमें कंफर्म नहीं है कि उनकी आयु है क्या, तो इसलिए मानेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, इस समय जो मतलब प्रेजेंट टाइम में है वर्तमान आयु, हम मान लेंगे आफताब की वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम, मतलब जो अभी समय चल रहा है वही आपका वर्तमान आयु होगा। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है, इतना मान लेंगे। अब फिर मानेंगे यहां पे तथा पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री है तो पुत्री की आयु, वर्तमान आयु यहां पे लिख लीजिएगा, आयु वर्तमान, ये गलत हो गया, ये इसको यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग। पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा हमारा, y वर्ष है। दोनों की आयु अलग अलग मान लिए, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष। अब हमारे कथन में क्या कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है। यहां पहले हम लिख लिया आफताब, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिएगा, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये समीकरण बनाने में 80% जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसी चीज में प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से देखिए समझ में आएगा। बोल रहा है आफताब और पुत्री, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले बोल रहा है, इसकी वर्तमान आयु x है और इसकी y है, लिख लिए। अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 7 घटा देंगे, 7 वर्ष पहले बोल रहा है। जैसे समझिए आप लोग कि अगर इसकी वर्तमान आयु यहाँ
है 20 साल या 20 वर्ष की है। अब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले कितनी आयु का था। अब तुमसे बोलेगा कि 7 वर्ष पहले कितनी आयु का था, तो जाहिर सी बात है इसमें से 7 घटाओगे, हमें कितना मिल जाएगा, 13 वर्ष। मतलब तुम 7 साल पहले 13 वर्ष के थे। ऐसे ही इस प्रश्न में बोल रहा है हमें 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो वर्तमान आयु में से 7 हम घटा देंगे। और 7 वर्ष पूर्व जब पूछा है तो पुत्री भी 7 वर्ष कम ही होगी, तो यहाँ y माइनस 7 लगा देंगे, दोनों में 7 घटा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो इसकी पुत्री है आफताब से कम आयु होगी, तो इसलिए समीकरण को बराबर करने के लिए हम 7 का गुणा किसमें करेंगे, पुत्री की आयु में करेंगे। यहाँ बोल रहा है 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे कर देंगे, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार समीकरण बना लेते हैं, प्रश्नानुसार तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7। इतना समीकरण हमारा बन जाएगा। मुझे उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिए x माइनस 7 को ऐसे ही हम लिख देंगे, फिर 7 का अंदर गुणा करेंगे 7y, फिर इसमें करेंगे तो 7 49, इतना हमें मिल जाएगा। इसके बाद यह 7 है, इस 7 का पक्ष चेंज करते हैं, इधर लाते हैं, तो x बराबर 7y माइनस 49, ये जो माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7। अब देखिए यह 7y जब इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर है माइनस 49 और प्लस 7, तो यहाँ हमारा बच जाएगा, जब माइनस 49 से 7 हम करेंगे माइनस 42, हमारा बच जाएगा माइनस 42, और ये हमारा समीकरण बन गया। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, इसको मान लिए समीकरण प्रथम। ये जब हमारा पहला कथन बोला था, अब आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, हम लोग इतने कथन को लेकर यह समीकरण बना लिए। अब बचा हमारा क्या, दूसरा कथन, तो दूसरे कथन को भी हम यहाँ पे समीकरण बना लेते हैं। बोल रहा है इसमें अब से 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे पूर्व बोला था, यहाँ पे बोल रहा है बाद, मतलब 3 हमें जोड़ना पड़ेगा। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, तो यहां हम लिख लेंगे कथन द्वितीय से, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहां बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, पहले दोनों की वर्तमान आयु लिख लें, यहां लिखेंगे आफताब की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु बराबर, इसकी पुत्री है तो यहां पुत्री की वर्तमान आयु, जो आफताब है उसकी वर्तमान आयु x थी और पुत्री की वर्तमान आयु y थी, इतना हम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, यहाँ 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3। ठीक, और जब 3 वर्ष बाद जब होगा तो पुत्री भी 3 वर्ष बढ़ेगी तो y प्लस 3, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसके पहले मैंने क्या बताया कि पुत्री आयु में छोटी है तो समीकरण को बराबर करने के लिए गुणा 7 का पुत्री में ही करेंगे, तो वैसे यहाँ पर भी पुत्री छोटी है तो 3 गुना जो है तो गुणा भी इसमें करेंगे समीकरण को बराबर करने के लिए। इसके बाद हम समीकरण को सही कर लेते हैं, x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 3 गुणे y प्लस 3 बन जाएगा, इतना हम कर लेंगे। समीकरण को हल करते हैं, x प्लस 3, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3y, फिर इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9। अब हम पक्ष चेंज कर लें अपना, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y प्लस 9 और माइनस 3, 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x माइनस 3y
और 9 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 6। चलिए ये बन गया आपका। तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला समीकरण यह बना था x माइनस 7y बराबर माइनस 42। पहला समीकरण यह बना था और दूसरा समीकरण हमारा यह बन गया x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, दोनों समीकरण हमारा बन गया। इसके बाद आप प्रश्न देखिए, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। पहला यहाँ व्यक्त हुआ, पहला कथन, और दूसरा कथन यहाँ व्यक्त हुआ। मतलब जो हमारी पहली शर्त है वो पूरी हो गई। दूसरी शर्त बोल रही है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम देखें ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इन समीकरणों को हल करना होगा। दूसरा समीकरण यह दिया है, पहला समीकरण यह दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें एक्स वाई का मान निकालना होगा। अब वो कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। समीकरण 1 को हल करने पर ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण 1 हमारा दिया है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा समीकरण दिया है। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें से x का मान निकालना है। तो देखिए x इधर हो जाएगा, माइनस 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7y। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 7y को आगे लिख दें और माइनस 42 को पीछे लिख दें। यह पूरा हमें मिल गया x का मान। अब इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इसके लिए माना y बराबर मतलब कि हमें इस समीकरण में अपने मन से कुछ मान रखने होंगे y का, तो ये समीकरण हल करके x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी किताब का आंसर लाना है तो देखिए कैसे करेंगे। इस 7 को पकड़िए। ठीक है, इस 7 को पकड़ने के बाद इससे कम 2 संख्या लिखिए। जैसे यहाँ पे 7 लिख दिए, इससे कम एक फिर आता है 6, फिर इससे कम 5, 5, 6 और 7। y का मान एक बार 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। यह कॉलम बना लेंगे हम। इस कॉलम में करना हमें यह है कि यहाँ पे लिखना हमें x और यहाँ पे लिखना है y। अब हमें क्यों रखना है, अब आप समझिए कि सबसे पहले हमने बोला यह है कि समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कैसे करेंगे देखिए, यहाँ समीकरण दिया है x बराबर 7y माइनस 42। यह हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बोले थे कि y का बारी बारी से मान रखेंगे। हम लोगों ने y का मान माना क्या है 5, 6 और 7। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे समीकरण में y बराबर 5 रखने पर। अब यहां लिख लेंगे समीकरण में y बराबर 5 रखने पर। तो यहाँ y का मान हम 5 रख दें तो 7 गुणते 5 माइनस 42 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और माइनस 42। अब 35 में से हम 42 घटा रहे हैं तो हमारा कितना बच रहा है -7। हमारा आंसर x का मान निकल गया -7। तो देखिए अब इस कॉलम का यूज क्या है। हम लोगों ने y का मान क्या रखा 5 रखा, तो यहाँ y बराबर लिख दें हम लोग 5। हम लोग का x का मान निकला क्या -7, तो यहाँ लिख देंगे -7। यह कॉलम का उपयोग यहाँ पे था। इसके बाद y का मान हम 6 रखेंगे इस समीकरण में। समीकरण दिया था हमारा x बराबर 7y माइनस 42। लिखेंगे समीकरण में y बराबर 6 रखने पर। ठीक है, इसके बाद हमें मान रखना है y का। तो y का मान दिया है 6, तो 7 × 42। तो यहाँ सात अंक कितना हो जाएगा हमारा 42, इधर भी 42। 42 से 42 घटाएंगे हमारा बचेगा x का मान 0। यहाँ y का मान रखिए क्या 6, तो यहाँ रख देंगे 6। x का मान हमारा क्या आया 0 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम y बराबर 7 रख के देखते हैं। समीकरण x बराबर 7y माइनस 42। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, जल्दी से हम इसको हल कर देते हैं। हम लोग y के मान 7 रख रहे हैं तो 7 हो जाएगा -42 हो जाएगा। यहाँ 49 आएगा -42, यहाँ हटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 7। x का मान मेरा कितना निकल गया +7। तो यहाँ हम लोग y का मान रखे थे 7, तो 7, इसका आंसर भी आया है 7। x का मान में 7 और y का मान हमें 7 मिल गया। ठीक है, पहला समीकरण हल करके हम लोगों ने x, y का मान निकाल लिया।
अब हमें समीकरण 2, इस समीकरण 2 को हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं y का मान, क्या लिखेंगे माना y बराबर, अब y बराबर हम मानते कैसे हैं, y के साथ गुणांक लिखा -3, इसके -3 लिख लेंगे, इसके आगे का -2 और -1, y के तरफ 3 मान लिए। अब इसको रख के x का मान निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको किताब कैंसिल लाना है तो आपको यह तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखिए हम समीकरण 1 को लेंगे, x - 3y बराबर 6, y का मान -1 रखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण में y बराबर -1 रखने पर। ठीक है, इसके बाद देखिए y बराबर -1 रख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा x - 3 गुणे -1 बराबर 6, तो x 3 × 3, लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह, या माइनस की जगह हो जाएगा +3 बराबर यहाँ 6, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 - 3, 3 धनात्मक, इधर 5 चिन्ह करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद x बराबर 6 - 3 करेंगे तो 3, x का मान हमें मिल गया 3, पहला x का मान हमें 3 मिल गया, तो अपना बॉक्स बनाकर उसमें हम लिख लेते हैं। ये हम बना लेंगे। हम लोगों ने x का मान 3 निकाला और y का मान हम लोग क्या रखे थे -1, तो यहाँ लिख देंगे x और y का मान हम लोगों ने रखा था -1, तो यहाँ -1, x का मान हमें प्राप्त हुआ 3, इतना हम लोग हल कर लेंगे। इसके बाद हमें समीकरण दिया है हमारा x - 3y बराबर 6, y का मान हमें -2 रखना है, x गुणे -3 - 2 बराबर 6, 3 दूनी के 6, यहाँ हो जाएगा +6 बराबर 6, तो 6 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 6 - 6 x का मान 0 निकल गया। ठीक, हम लोग y का मान रखे क्या, यहाँ पे y का मान -2 रखे, देखिए यहाँ लिखने के समीकरण में y बराबर -2 रखने पर, यहाँ रखे हम y का मान -2 रखे हैं, यहाँ लिख देंगे -2, हमारा मान कितना आया 0, यहाँ 0, y का मान -3 रखना है, तो यहाँ रख के हल कर देते हैं, -3 रखना है, तो -3 गुणे -3 हो जाएगा बराबर 6, देखिए माइनस माइनस मिलकर 3 त्रिका 9 +9 बराबर 6, तो 6 - 9 हो जाएगा, x का मान -3, x का मान हमें मिल गया -3। आप लोग आराम से इस प्रश्न को घर पर वीडियो देखते वक्त या वीडियो देखने के बाद ही हल कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको हल कर दे रहा हूँ। -3 मान रखे तो -3 हमारा आंसर भी आ गया। अब आप देखिए हम दोनों लोग का x का मान हल हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग x का मान पहले समीकरण से यहाँ निकाले, x और y का मान, दूसरे समीकरण से यहाँ पे हम लोग x y का मान निकाल लिए। अब हमारा बाकी क्या रह गया, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। देखिए प्रश्न में बोला है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, हमें अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ को समझिए आप लोग ऐसे। अब ये ग्राफ बना कैसे ये समझिए, इस साइड की लाइन, इस साइड का लाइन, चारों साइड्स की लाइन बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 से लेकर 7 तक, यहाँ तो 7 ऊपर 7 ऊपर 7, क्योंकि जो इसमें मैक्सिमम रेंज है यहाँ पे दिया है, मैक्सिमम रेंज 7 दिया हुआ है, इसलिए हम 7 तक का बना लेंगे पूरा। ठीक, इसके बाद देखिए इसका जो एक्स अक्ष होता है, इस साइड का मतलब दाएं अक्ष हमारा, जो दायां पक्ष होता है हमारा, मतलब एक्स अक्ष जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा वो धनात्मक होगा, हमेशा ही वो धनात्मक होगा। इंग्लिश में बोले तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो हमारा एक्स अक्ष होगा वो हमेशा हमारा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव कहते हैं। वही इसमें होगा वाई अक्ष जो होगा हमारा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। वाई डैश अक्ष जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप इक्वल डिस्टेंस की यह लाइन खींच लीजिएगा, इसके बाद इसमें पूरा +1 +2 +3 +4 ऐसे करते 7 था, और जो वाई डैश पे लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। ठीक, और इसमें हमारे ग्राफीय रूप दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया ग्राफ में निकाले क्या है, x का मान -7 निकालें।
x का मान -7 और y का मान 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए x का मान -7, तो यहाँ देखिए यहाँ x का मान -7 कहाँ दिया, x का मान -7, तो x का डैश का मान -7 होता है, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग एक टिक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है y का मान 5, y का मान 5 दिया हुआ है, और देखिए यह एक धनात्मक है, तो धनात्मक 5 कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों बिंदु को मिलाने के लिए आप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखिए ये 5 के सीधे देखिए यहाँ पे RI मिल रहा है, तो यहाँ को इसको आप ऐसे टिक कर लीजिएगा। आप चाहे टिक कीजिए वरना मत कीजिए, यहाँ पे आप छोटा सा गोला भी बना सकते हैं, तो मैं वैसे बना ले रहा हूँ। ठीक, ये हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। हम लोगों ने मिलाया क्या, बिंदु -7 और +7, तो यहाँ लिख लेंगे, इसको मान ली बिंदु A है। हम लोग मिलाया क्या, -7 x का मान है ये, और y का मान क्या है -5, तो यहाँ -7 और 5 लिख देंगे। पहला हमारा बन गया। अब देखिए इसके बाद हमारा बिंदु दिया है 0 और 6, 0 और 6। ठीक है, देखिए 0 और 6 दिया हुआ है, 0 का कोई मान ही नहीं होता, 0 हमेशा यहाँ होता हमारा, हमेशा केंद्र में ये होता है हमेशा 0 और 0, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो y का मान दिया हुआ है 6 दिया, +6, तो +6 हमारा क्या दिया है, यहाँ दिया है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु करके 0 और 6, यहाँ लिख देंगे 0 और 6। ठीक, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लोग मान ले बिंदु B, मान लीजिए यह बिंदु B है। इसके बाद देखिए x का मान 7 है, y का मान भी 7 है, दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक, तो x का मान यहाँ पे धनात्मक 7 यहाँ है। ठीक है, और धनात्मक 7 यहाँ है। देखिए y का मान भी 7 दिया हुआ है, x का मान भी 7, दोनों धनात्मक में है, x धनात्मक 7 यहाँ है, y धनात्मक 7 यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, पतली रेखा आप पेंसिल से, इसको खास करके आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, अगर पेन से बनाएंगे तो गड़बड़ी होने की चांस बढ़ जाती है, अगर गलत हो जाए तो उसको आप मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ A मान लिए हम लोग, यहाँ बिंदु B मान लिए, तो यहाँ हम बिंदु क्या मान लेंगे, C। बिंदु मिलाए क्या है, पहले x वाला मान रखते हैं, तो x वाला मान 7 दिया हुआ है और y वाला भी 7 दिया हुआ है, ये हमारा बन गया। तो आप यह देखिए कि x अक्ष का पूरा यह बन गया। ठीक है, पूरा हम लोग बिंदु दर्शा लिए। अब हमारा मेन काम है, हमारा मेन काम क्या है, देखिए अपना स्केल लीजिए और जो बिंदु है हमारा, जो बिंदु है उसको देखिए आप, यहाँ बिंदु एक यहाँ मिल रही है, एक यहाँ मिल रही है और एक यहाँ मिल रही है। ठीक, मिल रही है, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये बना दीजिए। ठीक जी, तो ये हमारा कौन सा समीकरण का है, समीकरण नंबर 1 का। यहाँ हम इसका समीकरण ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे समीकरण हमारा क्या, देखिए x बराबर 7y माइनस 42, पता रहेगा कि इस सारे समीकरण का यह ग्राफ है। पहले समीकरण ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। अब देखिए हमें दूसरे वाले ग्राफ का समीकरण दर्शाना है, दूसरा वाला ग्राफ हमारा, दूसरा समीकरण हमारा ये दिया है, दूसरे समीकरण हमें ग्राफ यहां दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए x का मान +3 और y का मान -1। ठीक, x का मान +3 कहाँ दिया है, x का मान +3 यहाँ दिया है, x का मान +3 तो यहाँ हम लगा देंगे। फिर y का मान -1, y का मान -1 यहाँ दिया हुआ हमारा, हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ C माने थे तो यहाँ मान लेंगे हम लोग बिंदु यह D दिया हुआ है। ठीक, और D है तो यहाँ पे +3 है और यह -1, इसको पहले x वाला लिखिएगा बाद में y वाला लिखिएगा। इससे x का मान 0 है तो 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। y का मान -2 दिया तो यहाँ पे -2 लगा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 और -2। ठीक, इसके बाद दिया -3 और -3, x का मान भी -3, y का मान भी -3। देखिए x का मान -3 यहाँ है और y का मान -3 यहाँ है। ठीक, इसके बाद दोनों को मिला दीजिए आप, इसको बिंदु में माने नहीं थे, इसको यहाँ लेंगे, बिंदु E है हमारा और इसको हम मिला के देखते हैं। आप स्केल से पेंसिल से आराम से मिला लीजिएगा।
ये हमारा हो जाएगा बिंदु F। मिलाए क्या, -3 और -3, x वाला भी -3 है, y वाला भी -3 है। ठीक, अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ है, तो इसको आप मिला लीजिए। ठीक, यह बन जाएगा हमारा ग्राफ। ये हमारा पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ मुझे समझ आ गया। अब हम अगला प्रश्न मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।